और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के शकूर बस्ती, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, सुनाएंगे। पंजे ने तो कर दिया सबको गंजा। ये हनुमान जी की मुस्तिका बांधिए जोर से और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के शकूर बस्ती विधानसभा की इस सभा में आपके अपने ही जो मैं देख रहा हूं, उन्होंने पूरी प्रतिज्ञा के साथ पूरा मन बना करके आपके बीच में प्रत्याशी बन करके आए हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से वो भगवा वस्त्रों में आपकी तन से, मन से, धन से पूरी समर्पित होकर के इस बस्ती की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे आपके प्रत्याशी भाई कर्नल सिंह जी, हमारे पार्टी के राजस्थान के प्रदेश के महामंत्री और सांसद, जो लंबे समय से आपके बीच में यहां काम कर रहे हैं, ऐसे भाई दामोदर अग्रवाल जी, श्रीमान विजेंद्र गर्ग जी, समाजसेवी श्रीमती शिखा भारद्वाज जी, पार्षद मुकेश गुप्ता जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं। और नमन इसलिए कि आज बसंत पंचमी है। मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बसंत पंचमी भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अगर ऋतुओं में मैं हूं तो मैं बसंत में हूं। और ये बसंत ऋतु है। और बसंत ऋतु में आप देखते हैं कि फूल खिलते हैं। और मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता भी इस बसंत में फूल खिला करके रहेगी। और दिल्ली की जनता कमल का फूल खिला करके इस आपदा को, जो आपदा दिल्ली के अंदर आ रही है, इसको समाप्त करने की आप लोगों ने ठान ली है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप 2014 में जाइए। उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन में से, भ्रष्टाचार के मुक्त आंदोलन में से निकल करके केजरीवाल ने शपथ खाई कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। लेकिन आपने देख लिया कि वो भ्रष्टाचार की लड़ने की बात करते थे, वो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए। और यहां से जो नेतृत्व करने वाले थे, वो तो और पाताल तोड़ काम कर लिया, वो तो और भी डूब गए। उन्होंने तो इतना घोटाला किया। और वो बेल पे भी हैं। अरे भाई, जेल और बेल वाले का भरोसा है क्या? जो जेल में हुआ है या बेल पे है, वो तो फिर भी जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली वासियों, आपको मौका मिला है ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का। आपको मौका मिला है जो आपसे वादा खिलाफी जिन्होंने की है, आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए, दोनों बार का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। और उस घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने कितना कठोराघात किया है,
क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा। और अभी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। अरे केजरीवाल जी, झूठा तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा झूठा नहीं देखा। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं वो भी कमाल का ही है। अरे ऐसा आदमी आपने देखा होगा, झूठ भी बोले लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस के साथ में। अभी कह रहे थे, आपने 4 दिन पहले सुना होगा कि दिल्ली की यमुना के पानी में हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया। ये आपके उतरता है क्या? कितनी बड़ी झूठ। देखिए क्या स्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता आपकी झूठ में अब आने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज आप देख लीजिए पूरे देश के अंदर हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सभी डबल इंजन की सरकार है और रफ्तार से सभी प्रदेश बढ़ रहे हैं। लेकिन दिए तले अंधेरा, जो दिल्ली जो हमारे दिल में बसती है, हमारे देश का दिल है दिल्ली। और दिल्ली की स्थिति क्या हो रही है? दामोदर जी अभी कह रहे थे, दामोदर जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं लेट नहीं हुआ। मैं दिल्ली की इस व्यवस्था ने मेरे को लेट किया है। जो आए जगह जाम जो मुझे मिला है, वहां से आने में जो देरी मेरे को हुई है। किस तरह के सपने दिल्ली के लिए दिखाए थे, आज क्या स्थिति हो गई। जगह जगह जाम, टूटी हुई सड़कें, सीवरेज की व्यवस्था, बिजली का पता नहीं, चिकित्सा में पैसा खा गए, शिक्षा क्लासरूम में पैसा खा गए। अरे भाई, ऐसा आपने किया है कि जिस तरह से विश्वास में देके कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपने हमेशा सिवाय घोटाले का दूसरा काम नहीं किया। कांग्रेस तो 70 साल से घोटाला कर रही है। वो तो भ्रष्टाचार के लिए, तुष्टीकरण के लिए, जाति पाति में बांटने के लिए कांग्रेस तो जानी जाती है। लेकिन केजरीवाल जी, आप भी उसके ऊपर वाले पार्ट हैं। आप तो कांग्रेस वालों से भी दिल्ली में आगे निकल गए। जिस तरह का आपने भ्रष्टाचार किया है, अरे मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी सामान लेने जाते हैं बाजार के अंदर, बड़ा देख के लाते हैं, परख के लाते हैं, 4 बार पलटते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे मुल्क के मालिक, जरा सोच इस बात की कि मेरा जो वोट का अधिकार है उसके बारे में मेरी क्या धारणा है। उस धारणा को बदलना होगा। आपको देखना होगा, जब घर में सामान लाते हैं तो ठोक बजा के लाते हैं, देख करके लाते हैं। क्योंकि जब मेरी माता बहनें सब्जी भी लेती हैं तो 4 बार उसको देखती हैं कि नहीं देखती हैं। अरे एक मटकी लेने बाजार में जाती हैं, उसको चारों बगल से देखती हैं, ठोकती हैं, बजाती हैं। 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए की आती है। लेकिन जब हम सरकार बनाने जाते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम 5 साल का हमारे युवाओं का भविष्य बनाना चाहते हैं। हम आगे वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, यह हमें विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब 50 रुपए की मटकी ठोक पीट करके लाते हैं तो सरकार को ठोक पीट के हम क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, उनका घोषणा पत्र आता है, आप उस घोषणा पत्र को देख लीजिए और विचार कर लीजिए। घोषणा पत्र को हमने नहीं बनाया, वो आम आदमी पार्टी ने बनाया है। आपको उस घोषणा पत्र के कितने वायदे उन्होंने पूरा कर दिए। हमारा संकल्प पत्र होता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2014 में संकल्प पत्र लेकर के आए थे, वो 2019 तक पूरा किया और 2019 तक लेके आए, उसको 2023 तक पूरा करने का काम किया है। इसी तरह हमारी प्रदेशों की सरकारों ने उसको पूरा किया है। हमारे राजस्थान में हमको 1 साल के लगभग हमने हुआ है,
लेकिन आपने देखा होगा तो संकल्प पत्र के जो वादे हमने जनता से पूरे किए थे उसको 50 से 55% संकल्पों को हमने 1 साल 1 महीने के अंदर पूरा किया है। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसे कहते हैं देश के यशस्वी।